नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे साथियों, पिछली सभा में हमने जो समाकलन चैप्टर की सभा की थी उसमें हमने एक्सरसाइज 7.4 की आपको सवाल को कितने सवाल तो कंप्लीट करा दिया था। सवाल नंबर 15 और एक एग्जाम्पल कंप्लीट करा दिया था। तो मेरे साथियों आज की सभा में हम करेंगे नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए में आया हुआ एक सवाल या दो सवाल। तो मेरे साथियों उन सवालों को ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो मेरे साथियों आपकी फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साथियों चलिए सवाल से शुरुआत कर लेते हैं जो नेशनल डिफेंस अकेडमी में आया हुआ है। तो सवाल क्या है भाई? सवाल है y बराबर 1/1 माइनस में cos x का समाकलन ज्ञात करें। का समाकलन होगा का समाकलन होगा क्या होगा भाई? समाकलन होगा। ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमें जो दे रखा है मेरे साथियों वो दे रखा है भाई क्या? माइनस में 10x/2 प्लस सी। तो -10x/2 प्लस सी। और जो बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है मेरे साथियों वो दिया हुआ है भाई माइनस में cot x/2 प्लस सी। माइनस में cot x/2 प्लस सी। और आपको सी ऑप्शन दिया हुआ है मेरे साथियों जो दिया हुआ है भाई 10x/2 प्लस सी। कितना? 10x/2 प्लस सी। कितना भाई? 10x/2 प्लस सी। और जो आपको डी यानी कि डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है भाई? वो दिया हुआ है आपको cot x/2 प्लस सी। कितना? cot x/2 प्लस सी। तो मेरे साथियों ये कब पूछा गया था? दिस वाज आस्क्ड इन एनटीए फर्स्ट 2025 जो हमारा अप्रैल में हुआ है ना भाई एनडीए का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका दूसरा भी दो तरीके से पूछा गया है। इसमें प्रांत पूछा है मेरे साथियों, परंतु मैंने प्रांत अभी आपको प्रांत वाला चैप्टर नहीं समझाया है तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल समाकलन की बात करेंगे। तो समाकलन इसका हम कैसे करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कैसे समाकलन करते हैं। बताइए y बराबर कब पूछा गया है? दिस वाज आस्क्ड इन एनडीए फर्स्ट 2025 एनडीए अप्रैल में होने वाले एग्जाम में। तो देखिए भाई y बराबर 1/1 माइनस में cos x का समाकलन कैसे करोगे? आपको देखिए 1/1 माइनस में cos x, cos में एक जुड़ रहा है या घट रहा है? एक में से cos माइनस हो रहा है या प्लस? cos एक में से माइनस हो रहा है यानी कि cos घटता है या घट रहा है। तो मेरे साथियों अगर ये जुड़ता यानी कि 1 प्लस में cos x होता तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते? सबसे पहले ये सोचिए आप कौन सा फॉर्मूले का इसमें उपयोग करोगे। दो फॉर्मूले होते हैं एक को कैंसिल करने के लिए। हम एक को कैंसिल करते हैं जनरली इस टाइप के सवालों में। जब cos में एक जुड़ता है चाहे घटता है तो क्या करते हैं? इसको कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है 2 cos² x माइनस 1 और एक होता है cos2x का फॉर्मूला है भाई। ये किसका फॉर्मूला है? cos2x का। तो एक होता है cos2x का 1 माइनस 2 sin²x। कितना होता है? 1 माइनस में 2 sin²x। अब मेरे साथियों और मेरे दोस्तों बताओ कौन से फॉर्मूले का हम उपयोग करें? तो मेरे दोस्तों सीधा सीधा सा दिख रहा है हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना होगा। क्यों? जब आप इसको यहाँ पर लिखोगे cos x के स्थान पर क्या लिखेंगे? कोण हमेशा आधा होगा क्योंकि यहाँ पर x है तो x का आधा तो x/2 होता है क्योंकि यहाँ पर 2x है और 2x का कोण आधा कितना है? x, इसलिए यहाँ पर x आया है तो x का आधा कितना आएगा? x/2। तो मेरे साथ हम लिखते थे देखिए इस वाले का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक धनात्मक है तो कितना हो जाएगा? एक ऋणात्मक, और ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा और धनात्मक और ऋणात्मक आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए भाई y बराबर 1/1 माइनस में cos x का समाकलन आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? समाकलन dx एक माइनस cos x के स्थान पर आपको फॉर्मूले का उपयोग करना होगा। cos2x बराबर 1 माइनस में 2 sin²x। लेकिन कोण 2x के स्थान पर क्या है? x। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस में 2 sin²x/2। तो देखें भाई समाकलन 1 माइनस 2 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 sin²x। कितना भाई? sin²x/2 dx। अब क्या करते हैं? माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इधर देखिएगा यहाँ पर माइनस को क्या करते हैं? अंदर मल्टीप्लाई यानी कि समाकलन 1 माइनस 1 प्लस 2 sin²x/2 dx। -1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, खत्म।
एकदम टाटा बाय बाय। तो एक खत्म हो गया। मेरे साथ में क्या बचा, 2 sin² x/2 कितना, 2 sin² x/2 dx। 1/sin² x/2 कितना हो जाता है, 1/sin² x/2 भाई मेरे साथियों हो जाता है cot²x/2 कितना हो जाता है, cot²x/2। अरे कितना हो जाता है यार, कोट नहीं cosec²x/2 कितना हो जाता है, cosec²x/2। तो देखिए भाई समाकलन cosec²x/2 डिवाइड में 2 dx। आप मुझे ये बता दीजिए cosec²x/2 का समाकलन क्या होता है, बताइए कि cosec² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो cosec² का इंटीग्रेशन होता है cosec² का cot x माइनस में cot x कितना होता है, माइनस में cot x, और cot x का अवकलन कितना होता है, माइनस में cosec²x। और अवकलन और समाकलन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो देखिए भाई समाकलन cosec²x/2 डिवाइड में 2। तो cosec²x/2 का समाकलन लिखेंगे नहीं, कितना होता है सीधा बताइए, cot x। तो कितना होता है, माइनस में cot x/2। लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर कितना है, अरे अचर राशि तो हमेशा समाकलन से बाहर आती है, तो ये हमारी बाहर आ गई। और x/2 का अवकलन कितना होता है, इसका भाग लगेगा, x/2 का अवकलन होता है 1/2। कितना होता है भाई, 1/2। तो गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कौन सा, माइनस में cot x/2 प्लस c। बीच ऑप्शन इज द करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी, यानी कि बी इज द फाइनल आंसर, बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में आप ध्यान रखें, यहाँ पर 1+ में भी आ सकता है, और 1+ में आने के कारण ये बन जाएगा भाई, जो तब आंसर आएगा हमारा क्या, 10x/2, तब हमारा आंसर 10x/2 आएगा। अब कैसे आएगा 10x/2 समझिए भाई, समाकलन 1/2 sin² x/2 है, तो हम कौन सा फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, 2 cos²x/2, किसका यूज करते हैं, 2 cos²x/2 -1। तो यहाँ पर ये 2 cos²x/2 बचता, फिर ये cos²x/2 कितना होता है, sec²x/2, और sec²x/2 का जो समाकलन है वो 10x/2 होता है। तो हमारा आंसर क्या आता है, 10x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता, 10x/2 ऑप्शन आता अगर ये पर प्लस होता, लेकिन यहाँ पर माइनस है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। अब मेरे साथियों एक अच्छा सवाल है, समझने लायक सवाल है, उसको करते हैं। वो एनडीए में तो नहीं आया है, परंतु प्रीवियस ईयर बोर्ड में जरूर आया मेरे साथियों, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मेरे साथियों कौन सा सवाल है भाई, सवाल है देखिए समाकलन sin p डिवाइड में cos p प्लस 2 कितना भाई, cos p प्लस 2 dx। मेरे साथियों इस सवाल को आप कैसे करोगे, सोचो, समाकलन sin p, ये sin p नहीं, मतलब sin की पावर p और x है, ये cos की पावर p प्लस 2 x है dx। आप कैसे करोगे, ये घात है मेरे साथ, ध्यान रखिएगा। अब सोचिए sin की पावर px आपको किससे प्राप्त हो सकता है, बताइए, बताओ भाई, cos से प्राप्त होगा ना, cos की पावर px से प्राप्त होगा। तो इसमें हम cos की पावर p कैसे बनाए इसको, तो इसको हम घात को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए भाई समाकलन sin की पावर px, cos की पावर px और cos की पावर स्क्वायर x। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर से समझ लीजिए ऐसा क्यों किया है, ऐसा करने का एकमात्र रीजन है, क्या रीजन है, वो रीजन कि भाई हमें sin p की पावर x चाहिए, हम इसमें प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके समाकलन ज्ञात करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि तो तभी लग सकती है, यानी कि sin तभी आएगा तब हमारे पास cos हो। अब क्या करते हैं मेरे साथियों, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा फिर सोचो, नहीं लगेगा ये तरीका, sin px और cos px कितना हो जाएगा बताओ, 10 की पावर px और 1/cos² x कितना हो जाएगा फिर, sec² x। तो देखो भाई समाकलन 10 की पावर px और sec² x कितना भाई, sec² x dx।
अब क्या करते हैं भाई, अब मुझे ये बता दीजिए, tan को अगर मैं कुछ मान लेता हूं तो प्रतिस्थापन विधि इसमें लग जाएगी। क्या लग जाएगी? प्रतिस्थापन विधि। तो हम tan को मानते हैं, क्या मानते हैं tan को? t। जैसे ही आप tan को t मानोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर एक्स, और हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो tan को क्या मानते हैं? t। माना tan x, माना tan x t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए भाई, sec स्क्वायर x dx बराबर कितना? dt। sec स्क्वायर dx बराबर dt आया है, dt बाई dx था, dx को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। और हमने tan के स्थान पर क्या माना है? tan के स्थान पर हमने माना है t। तो tan p की पावर x के स्थान पर आप t लिख सकते हो, tan की पावर x के स्थान पर। तो कितनी हो जाएगी? t की पावर p और dt, बस। और आप जानते हो x की पावर n बराबर, जो इसका समाकलन आता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, यानी कि पावर में हम एक को जोड़ेंगे और क्या करेंगे? नीचे पावर को लिखेंगे। तो t की पावर p प्लस 1 डिवाइड में p प्लस 1 प्लस c। t आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया? तो t आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है भाई tan की, यानी कि tan x के स्थान पर। तो हम इसका मान पुनः रख देते हैं। तो tan x का मान, p का मान हम पुनः रखते हैं भाई, tan x p प्लस 1, p प्लस 1, यही हमारा फाइनल आंसर। तो मेरे साथियों हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई इसको मैं अगर अलग करता हूं, यानी कि cos की पावर p, पावर को ब्रेक करता हूं, तो cos की पावर p cos स्क्वायर x बचता है, और sin की पावर p x और cos की पावर p x कितना हो जाएगा? tan की पावर p x। इस तरह समझिए, इस तरह ये ऐसे होता sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और cos की पावर 3x, फिर यानी कि ये होता यहाँ पर भी cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x कितना हो जाता? tan स्क्वायर x। कितना हो जाता भाई? tan स्क्वायर x, और ये 1 cos sec स्क्वायर x। तो आप tan स्क्वायर x को क्या मानते? फिर tan x को क्या मानते? t। जैसे आप tan x को t मानते तो हमें sec स्क्वायर x प्राप्त हो जाता और हम इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते। इसलिए मेरे साथ हमको ये पावर को ब्रेक करना पड़ा। आई होप आपको ये सबक जरूर समझ में आएगी। अगर आपको ये सबक में कुछ भी सीखने को मिला हो, और आपको जो मैंने एनडीए का सवाल बताया था, कब आया था वो? 2025 के फर्स्ट, अभी जो एग्जाम हुआ है जस्ट 2 मंथ पहले, उसमें आया हुआ था। तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर कंप्लीट क्लास 11, 12 और नेशनल डिफेंस एकेडमी को मैथ को एकदम इजी तरीके से कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।